20 बच्चे पैदा आप कर रहे हो और नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या बोल रहे हो मोदी नौकरी नहीं दे रहा है। मतलब बच्चे अल्लाह की देन है और नौकरी मोदी के दोन है। वाह जी वाह, ये तो सिस्टम ही समझ में नहीं है। कन्हैया कुमार की आप बात करते हो, बिहार का कलंक है। मैं बोल रहा हूँ देशद्रोही विचार रखने वाला देशद्रोही लोगों को ही अपना वोटर बनाएगा ना तो मुस्लिम सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि मुस्लिम को पता है बीजेपी को वोट नहीं देना। मैं सभी मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे वामपंथियों का सपोर्ट करते हैं, जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, जो अफजल गुरु का सपोर्टर हैं, ये लोग जो लोग बोलते हैं कि आर्मी रेप करता है, ऐसे लोगों को समर्थन दो। राहुल गांधी का ट्वीट फवाद खान करता है पाकिस्तान का, वहां का मंत्री की राहुल गांधी ऑन फायर। दूसरा चीज फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि पाकिस्तान भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखा है, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है। उसके बाद कांग्रेस सरकार आती है तो कर्नाटका में बम ब्लास्ट होता है, रामेश्वरम कैफे में, फिर कुछ दिन बाद कल्याण ज्वेलर्स वाला में बम ब्लास्ट होता है। तो आप देख रहे हो किस मानसिकता का सपोर्टर है कांग्रेस। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां ज्यादा अराजक तत्व बढ़ जाते हैं, वहां बम ब्लास्ट और इस जैसी रेप मर्डर की घटनाएं बढ़ने लगती है। और कांग्रेस की विचारधारा ही तो पाकिस्तान वाली है, तभी तो पाकिस्तान समर्थन दे रहा है। तो मुस्लिम सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि मुस्लिम को पता है बीजेपी को वोट नहीं देना है और कांग्रेस को वोट देना, तो कुछ नहीं होगा। हिंदू भी जगा हुआ और हिंदू भी सही जवाब देगा इन लोगों का। कन्हैया कुमार की आप बात करते हो, बिहार का कलंक है। मैं बोल रहा हूँ बिहार का कलंक और श्राप है। एक बिहारी के सामने दूसरा बिहारी खड़ा किया गया तो एक बिहारी काम करवाया और एक बिहारी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे भाई साहब सुनो, आप जिस ताव में पूछ रहे हो ना मनोज तिवारी के काम, तो कैमरामैन फोकस करो। मनोज तिवारी के मैं काम गिनवाता हूँ। सबसे पहला काम, जैसे वो मंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने क्या किया, 61 करोड़ रुपया केंद्र से जारी करवाकर ये आपका सिग्नेचर ब्रिज का काम कंप्लीट करवाया, जिसके पास आज जाकर केजरीवाल से लेकर सारे क्रेडिट लेने जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। दूसरा, उन्होंने 303 करोड़ रुपया लगाकर केंद्र से जारी करवाकर सीलमपुर शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनवाया। उसके बाद उन्होंने 18 करोड़ रुपया खर्च कर उन्होंने वो करवाया, क्या सीसीटीवी कैमरा लगवाया। 36 करोड़ लगाकर इन्होंने क्या करवाया, यमुना रिवर फ्रंट का काम जारी चल रहा है। 4000 करोड़ की लागत से ये मकंदपुर से और ये वाला मेट्रो फेज 4 का काम चल रहा है। उसके बाद आपका मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लगभग 35,000 लोगों को लगभग मुद्रा लोन से 300 करोड़ का लोन दिलवाया है। मनोज तिवारी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने फंड का 98% पैसा खर्च कर लिया है। उसके बाद ये जो भूमि अतिक्रमण करे हुए, जो जिहादी मानसिकता और गलत मानसिकता के अराजकता तो है, जिन्होंने जमीन कब्जा कर रहा है, इन्होंने 25,000 करोड़ का जमीन छुड़वाया है ऐसे गलत लोगों से और उन्होंने सरकार के खाते में लाया। तो अब मैं भाई साहब काम गिनाते थक जाऊंगा, आप नहीं जोड़ पाओगे। आप मानते हो उस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। मैं तो फिर यही बात बोलूंगा कि बीजेपी को तो झूठ मूठ का बदनाम करते हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। इसका मतलब तो सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सारे के सारे मुसलमान इनको वोट देंगे और इधर में आपको पता है एक सपोर्ट नहीं करे। आपको एक बात, सवाल का एक तर्क होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक देश के बड़े सबसे ऊपर तख्ते पे बैठे हुए हैं, उनके शब्दों को गलत मत रिप्रेजेंट करे। वो तो एक बात बताओ, जिस देश में रोज 80,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिनमें से अभी पॉपुलेशन का भी डाटा आया था कि 45-47% इनका मुसलमानों का पॉपुलेशन राइज हुआ और हिंदुओं का 7% सिंक हुआ है, तो अब देख रहे हो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। क्या हम लोग फैमिली प्लानिंग के हिसाब से देश में नहीं चल सकते? आने वाला टाइम में जो आबादी विस्फोट होगा ना, तो जैसे बांग्लादेश का हाल हो रहा है, बांग्लादेश मरने के नौबत पे आ गया है और लोग दिखाते हैं हंगर इंडेक्स में और हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश आगे है। कुछ टाइम बाद भूखे मरेंगे, इंसान मार को खाएगा बांग्लादेश में। वही हाल भारत का और दुर्गति ना हो, इसके लिए फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इस मेंटेलिटी से चल रहे हो कि आपको 2 बच्चे पैदा करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, और बगल वाला इस मानसिकता से अपने बच्चों को पैदा करना है कि देश में 20-20 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा 2,000 रुपया कमाएगा तो 20 बच्चे 40,000 कमा के लाएंगे। तो इस मानसिकता का देश की तरक्की होगा। 20 बच्चे पैदा आप कर रहे हो और नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या बोल रहे हो मोदी नौकरी नहीं दे रहा है। मतलब बच्चे अल्लाह की देन है और नौकरी मोदी के दोन है। वाह जी वाह, ये तो सिस्टम ही समझ में नहीं है। भाई साहब ISIS की भी विचारधारा से भी ना घटिया और खतरनाक विचारधारा केजरीवाल की है। मैं लिखित में दे रहा हूँ। जो आदमी आए दिन देश में अराजक तत्वों को सपोर्ट करता है, अभी आया है वो महेंद्र कौन पन्नू है जो खालिस्तान। तो कह रहे हैं बीजेपी ने कई बड़े राजनीति खत्म कर दी। राजनीति खत्म तुम्हारे कर्मों से खत्म हो रही है। अभी वहां आया है खालिस्तान मूवमेंट का सपोर्टर जो पन्नू है, वहां लिंक आईडी ने बताया कि वहां से भी इन लोगों ने फंडिंग लिया है। लिंकर स्कीम में दारू बांटने से, पौवा बांटने से केजरीवाल को फुर्सत है? आप एक पे एक दारू फ्री कर रहे हो, नाश कर रखे हो दिल्ली का। आप एक बात बताओ, केजरीवाल को क्या ईडी ने ऐसे ही अरेस्ट किया? 8-9 समन दिया है, जब नहीं पहुंच रहे थे तब जाकर अरेस्ट किया है। और दूसरी बात, जेल से छूटे। आप सोचो, लोग बोलते हैं, एक चीज कैमरामैन दिखाइए, लोग बोलता है कि भारत में डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं थू है ऐसे डिक्टेटर पे। जो एक जर्मनी से कुत्ता भौंकता है वो अरेस्ट नहीं हो पाता है।
मैं क्या बोलूं, ऐसे डिक्टेटरशिप पे तो हंसी आता है डिक्टेटर पे कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दे रहा है, और वहां राजनाथ सिंह बोल रहे थे जब उनकी मां मर गई थी तो इमरजेंसी के टाइम उनको जेल से निकलने नहीं दिया गया कि अपने मां के अंतिम संस्कार और करण में जा पाए। तो कौन डिक्टेटर है? डिक्टेटरशिप का मैं बताऊं, मैं तो बोलूं मोदी जी से 2024 में आकर 2-4% डिक्टेटरशिप दिखा दो, इनको स्वाद चखा दो कि किम जोन का डिक्टेटरशिप और चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटरशिप कैसा होता है। एक्चुअल पता है क्या है, इन लोगों को फ्री का एक देश मिल चुका है जो है भारत। जहर बोते रहो, देश तोड़ने की बात करते रहो, कुछ भी करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा, इसी चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। एक आरोप और लगाते हैं योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं अगर ये दोबारा आए तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति करियर खत्म कर देंगे। इनका बाप खत्म करेगा कि इनका दादा खत्म करेगा? योगी का ये खत्म करेंगे। बाबा के जितने सपोर्टर है यहाँ पे मैं बताऊं, बाबा अगर अलग से भी चुनाव लड़ जाए ना तो पूरा का पूरा बीजेपी पे भारी पड़ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा का राजनीति कहीं नहीं जा रहा। ये अपनी राजनीति बताने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए जो दोगला राजनीति खेल रहा है ना, तो केजरीवाल को 1 तारीख को जेल में जाने का आ चुका है। अमित शाह ने क्या बोला है कि कोई छूटे नहीं है, 1-2 तारीख को वापस जा रहे हैं, तो इनके जेल में ही चक्की पीसना है। और बाबा का टेंशन मत लो, बाबा के सपोर्टर और वोटर हैं जो बाबा को लाएंगे। और तू खत्म करेगा कैरियर, खत्म इसका कैरियर हो रहा है। जो इसके पार्टी के लोग समर्थन तो दे नहीं रहे हैं, आए दिन हर रोज छोड़ छोड़ के बीजेपी में चला जा रहा है लोग। और फिर अपने आप को सोचो, जिस चीज के लिए जाना जाता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, आज उसी भ्रष्टाचार के चलते अंदर जाके जेल में रो रहा है और पीस रहा है। और ऊपर से डायबिटिक होने के बाद अब मीठा मीठा फल और ये सब क्या मीठा मीठा चीज खा रहा है ताकि बीमार पड़ जाए और जेल से निकल जाए। तो कितना नीच आदमी है। ठीक ही कहा था अन्ना हजारे ने कि कीचड़ है कीचड़, नाली का कीड़ा बोला था केजरीवाल को अन्ना हजारे ने। एक इंटरव्यू में ये ना बंद करे लोग। असली तो रिजर्वेशन देने का बात इन्होंने बोल दिया था अमित शाह ने, जिनका फेक वीडियो चला चला के फिर वो आंध्र प्रदेश सीएम तक को चिट्ठी किया कि आओ तो रिपोर्ट हाजिर करो। उन्होंने क्या बोला था, सही तरीके से जो ओबीसी एसटी और एससी को दिया जाएगा, ना कि आप लोग 4% कुछ ये क्या आबादी कुछ लोगों के लिए जो रिजर्व करके रखे हो, जिनका वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो भैया समझ लो, सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का। एक कम्युनिटी को खुश करने में और शांति दूतों को ज़्यादा मुंह में ये क्या घी और शक्कर खिलाने के चक्कर में आप जो दूसरे लोगों को भूल जा रहे हो ना, देश के लिए सबसे खतरनाक हो रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ का बंटवारा कर रहे हो, किसी संसाधन को बांट रहे हो, तो हर वर्ग के हर लोगों में बराबर बंटना चाहिए, हर लोग को। इसका मतलब तो आज के डेट में बड़ी जाति होना कलंक हो गया है। भाई साहब, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, हमें क्या मिल रहा है? उसके बाद भी हम वोट कर रहे हैं। क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि जिससे राष्ट्र सुरक्षित रहे, माता बहनें सुरक्षित रहे, देश का नाम हो, सेना पे गर्व कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि सेना आज अपने आप को इतना फ्री महसूस करती है कि हम कहीं भी एक्शन ले सकते हैं, किसी के घर में ठोक के आ सकते हैं। पहले हमें परमिशन लेना पड़ता था, अटैक करें पाकिस्तान ये कर रहा है, अटैक करें चाइना ये कर रहा है, फेंक देंगे वहाँ पे वापस से। और बात रही कांग्रेस की, अरे इंडी गठबंधन और उसका इतना घटिया चरित्र है, जिसके बारे में मैं आपको एक बता रहा हूँ। कैमरामैन जरा एक बात है जो आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं, न्यूज गैलरी के माध्यम से ध्यान से सुनिए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतनी घटिया पार्टी है ना, अगर 4 जून 400 पार का नारा लग रहा है ना, अगर 4 जून 400 पार को अगर बीजेपी का 400 सीट नहीं आया, अगर 399 या 380 या 370 या 350 भी आ गया ना, ये इसी बात पे पटाखे फोड़ने लगेंगे कि बीजेपी के 400 से 1-2 सीट कम आ गए, इसी पे जश्न मन। हाँ, ग्राफ गिर गया। इनको इससे मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, इनको ये मतलब है कि बीजेपी का बोला हुआ शब्द कट जाए, उसी बात से खुशी मना लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले अपना गेम चला रहे थे कि सब 75 साल का बीजेपी का वो है कि 75 साल तक नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहिए हमें। मोदी जी तो 90 साल तक रहे।